जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Prabhupada. जय विष्णुपाद परमहंस श्रीमद श्री वैष्णव भक्ति वेदांत स्वामी शिवपाद की स्कॉन फाउंडर आचार्य बेटी फाउंडर आचार्य सेविता होल बाय जगत गुरु शिवपाद की जय विष्णुपाद परमहंस श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य हरदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की श्री मथुरा वृंदावन धाम की नवदीप मायापुर धाम की द्वारका जगन्नाथपुरी धाम की अयोध्यापुरी धाम की गंगा माई यमुना माई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय श्री राधा गोविंद श्री गौरदास सुख दर्शनार्थी की श्री भागवत महापुराण की श्री राम नवमी महामहोत्सव की उपस्थित भक्त वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे। All gurus to Samadhi Hare Krishna, all gurus to Samadhi Hare Krishna, all gurus to Samadhi Hare Krishna, all gurus to Sri Guru and Guranga, all gurus to Prabhupada की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णभीष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का स्वागत है आज की इस भागवत कक्षा में। तो आज से बहुत विशेष कथा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज कल जो है श्री रामनवमी महामहोत्सव है। तो कल रामनवमी महामहोत्सव है। कल भगवान राम का आविर्भाव है और जो इस्कॉन वृंदावन है उसकी भी एनिवर्सरी है। उसका भी उद्घाटन प्रभुपाद जी के द्वारा श्री रामनवमी के शुभ दिन पर किया गया था। और आज ही के दिन जो इस्कॉन रोहिणी मंदिर है उसका भी कल से आज से वहाँ भी फेस्टिवल स्टार्ट हो रहे हैं। तो उसी दिन इस्कॉन रोहिणी मंदिर का भी परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया था। उसकी भी आज 2nd एनिवर्सरी है और हमारे मंदिर की भी 2nd एनिवर्सरी आने वाले 4-5 दिनों में 2 अप्रैल को हनुमान जयंती वाले दिन उस दिन हुआ था। तो एक्चुअली जब महाराज प्लानिंग कर रहे थे तो इस मंदिर का ओपनिंग होनी थी और रोहिणी मंदिर की ओपनिंग होनी थी। तो पहले इस मंदिर की रामनवमी को होनी थी, फिर इस्कॉन रोहिणी की हनुमान जयंती होनी थी, फिर बाद में फिर से चेंज हो गया। इस मंदिर की हनुमान जयंती वाले दिन हुई और रामनवमी वाले दिन इस्कॉन रोहिणी की हो गई। तो दोनों का आपस में चल रहा था कि मतलब एक साथ तो नहीं हो सकती, महाराज दोनों एक साथ उपस्थित नहीं हो सकते। तो इस तरह इन दोनों मंदिरों का आपस में इस तरह संबंध भी है। तो कल बहुत शुभ दिन है। कल राम भगवान का प्राकट्य तिथि है और राम भगवान के बारे में चर्चा करना हम जानते हैं कि बहुत विशाल विषय है। और अभी भी हम देखते हैं कि ब्रज में भी हम देखते हैं कि जब एक दूसरे को संबोधित भी करते हैं तो ज्यादातर है ना राम राम कह के बुलाते हैं। जो पुराने बुजुर्ग होंगे राधे राधे बाद में आया, बट जनरली आप गांव वगैरह में जाओगे आसपास तो जनरली राम राम कह के बुलाते हैं। और अभी भी जो ब्रजवासी हैं राम को भगवान मानते हैं, है ना। कृष्ण तो वो तो हमारा लाला है, वो तो बेटा है हमारा, उसको भगवान नहीं मानते। राम को जनरली वो भगवान मानते हैं। सुखदेव गोस्वामी भी जब श्रीमद् भागवतम में भगवान के अनेक अवतारों का वर्णन करते हैं तो जब राम की बारी आती है तो सुखदेव गोस्वामी कुछ श्लोकों में कहकर क्लोज कर देते हैं उसको, क्योंकि आपने राम के बारे में तो सुना होगा। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज कहते हैं कि राम के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो ऐसा माना जाता है कि ऐसा पृथ्वी पर कोई व्यक्ति नहीं होता जिसने राम की कथा नहीं सुनी है। घर घर में हम देखते हैं बचपन से अन्य अन्य स्थानों पर रामलीला कही जाती है। तो राम के बारे में जनरली सब लोग जानते हैं। इवन कलयुग के स्टार्टिंग से द्वापर युग में भी सभी लोग भगवान राम के बारे में जानते थे। तो राम का जो चरित्र है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो कृष्ण का चरित्र है वो सुनने योग्य है, लेकिन जो राम का चरित्र है वो पालन करने योग्य है। उसका हम पालन भी कर सकते हैं, इमिटेट भी कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण के चरित्र को हम इमिटेट नहीं कर सकते, है ना।
वो सुनने है, लीला है, सुननी है, और उस लीला से क्या शिक्षा लेनी है हमें, या उस लीला को कैसे समझना है, उसके लिए हमें योग्यता या बुद्धि चाहिए। लेकिन राम भगवान का जो चरित्र है वो पालन करने योग्य है। तो रामायण कई प्रकार की हैं, जिस प्रकार तुलसीदास ने बताया, रामा यानी शतकोटि अपारा। शतकोटि मतलब 100 करोड़ प्रकार की रामायण है। अन्य अन्य लोगों ने रामायण ग्रंथ की रचना लिखी, जिसमें से एक रामचरितमानस है या जो वाल्मीकि कृत रामायण है। तो इस प्रकार 100 करोड़ प्रकार की रामायण है। तो जो राम का चरित्र है सबके लिए बहुत शिक्षाप्रद है। और हम देखते हैं कि रामायण में 7 कांड हैं, है ना। अयोध्या बाल कांड है, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उसके बाद उत्तर कांड। तो हम देखते हैं कि जितने भी कांड हैं उनका जो नाम है वो संबंधित विषय पर है। किष्किंधा कांड है, वहाँ की जो बातें बताई गई हैं, वहाँ पर चर्चा हुई, जो कार्य हुए, लीला हुई। बाल कांड है, उसमें बाल लीलाएं हैं। युद्ध कांड है, उसमें युद्ध की चर्चा है। अयोध्या कांड है, उसमें अयोध्या के बारे में बताया गया है। लेकिन जो सुंदर कांड है उसका नाम क्या होना चाहिए था? उसमें क्या बताया गया है? हनुमान जी की लीला। लेकिन उसका नाम क्या रखा? सुंदर कांड है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भगवान के भक्त हैं उनकी जो सेवा है वो सुंदर है, और जो भगवान के भक्त हैं वो हर व्यक्ति को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। इस संसार में जो सुंदर व्यक्ति होता है, सुंदर कार्य करता है, तो हर व्यक्ति को आकर्षित करता है। तो इसीलिए जो इस कांड का नाम क्या रखा है, विशेषतया सुंदर कांड रखा है, हनुमान कांड नहीं रखा है। तो इस सुंदर कांड के बारे में आज हम कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। कल भगवान का प्राकट है, तो उससे पहले जो भगवान के परम भक्त हैं उनके बारे में थोड़ा हम चर्चा करते हैं, और कुछ शिक्षाएं अपने जीवन में हम क्या क्या उतार सकते हैं उसके बारे में कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण। तो सुंदर कांड, सुंदर सुंदर लीलाएं सुंदर भक्तों के द्वारा, विशेषतया हनुमान जी के द्वारा इस कांड में, भाई को बहुत सारे अध्याय हैं इस कांड में, तो उसका चरित्र का वर्णन वाल्मीकि के द्वारा किया गया है। तो शुरुआत होती है कि जब सीता माता का खोज करने के लिए अलग अलग दिशाओं में सबको भेजा जाता है, तो जो मेन पार्टी थी, जिसमें मेन लोग थे, जामवंत थे, हनुमान इत्यादि थे, जो मेन पार्टी थी उसको इस डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में भेजा गया था, क्योंकि 99% श्योर था कि रावण इसी दिशा में उनको लेकर गया है। लेकिन फिर भी देखने के लिए, पता करने के लिए बाकी डायरेक्शंस में भी लोगों को भेजा गया था। लेकिन ये महत्वपूर्ण दिशा थी, तो इसमें हनुमान जी, जामवंत जी जो सीनियर हैं, जो बल भी जिनके अंदर बुद्धि भी है, उन लोगों को इस डायरेक्शन में भेजा गया, क्योंकि इसी डायरेक्शन में सीता माता को रावण के द्वारा ले गया, तो पता लगाने के लिए उनको भेजा गया। तो रामेश्वरम गए होंगे वहां पर, तो वहां पर समुद्र स्टार्ट हो जाता है, जो भूमिगत एरिया है वो खत्म हो जाता है। तो वहां से आगे, वहां तक तो लोग चले गए, और वहां से आगे लंका जाना है। तो सब लोगों में चर्चा हुई कि कौन इस समुद्र को पार कर सकता है। तो कई सारे वानरों ने बोला कि मैं 100 योजन कर सकता हूं, मैं इतना कर सकता हूं, मैं इतना कर सकता हूं। अब हनुमान जी शांत खड़े हैं कि हनुमान जी को एक बार शाप दिया गया था कि जब आपको शक्तियों की जरूरत होगी तो उस समय आप भूल जाओगे। तो हनुमान जी शांत खड़े हैं, सब लोग देख रहे हैं हनुमान जी की तरफ कि भाई एक ही व्यक्ति है। जामवंती कह रहे हैं मैं कर लेता, लेकिन मैं बूढ़ा हो चुका हूं, है ना, मैं बहुत पुराना हूं, तो अब मेरे बस की नहीं है। और सबकी दृष्टि हनुमान जी की ओर है, और सबको पता है कि हनुमान जी कर सकते हैं, 300 योजन छलांग लगा सकते हैं। लेकिन हनुमान जी को कुछ याद ही नहीं आ रहा कि मेरे पास इतनी शक्तियां हैं। तो यहीं से क्या है, सुंदरकांड की स्टार्टिंग होती है, शुरू होता है। तो सभी जो भक्त हैं हनुमान जी को याद दिलाते हैं कि आपके अंदर शक्ति है, आप इतना कार्य कर सकते हो। कई बार हमें भक्तों को सेवा दी जाती है और हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, है ना।
तो कई बार जो हमारे गुरु हैं, जो आचार्य हैं, हमको कुछ सेवा देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो सेवा के साथ साथ वो हमें एम्पावर्ड भी करते हैं, हमें शक्ति भी देते हैं कि हम इस सेवा को कर पाए। और हमें खुद ही नहीं पता होता कि भाई मेरे पास तो इतनी एबिलिटी नहीं थी, योग्यता नहीं थी, मैंने सेवा कैसे कर दी है। शुरुआत में हमें लगता है कि भाई मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन जब हम शुरू करते हैं, आदेश का पालन करते हैं, तो सेवा हम कर पाते हैं। तो हमें पता लगता है कि भाई इसके साथ हमारे आचार्यों की शक्ति भी थी। तो हनुमान जी को लग रहा है मैं नहीं कर पाऊंगा, और ये अच्छा सिम्टम है। भक्तों को शुरुआत में यही सोचना चाहिए कि मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना। तभी हम भगवान का, अपने गुरु परंपरा का जो योगदान है, जो हाथ है, उसको देख पाएंगे। अगर हमें पहले से लगेगा कि मैं तो इस कार्य को कर सकता हूं, तो इससे हमारे अंदर ईगो आएगा, ओवर कॉन्फिडेंट आएगा। तो उसमें फिर हम भगवान की कृपा को नहीं देख पाएंगे। करता हमति मन्यते, मैंने किया एक्चुअली। तो भगवान कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति जो सोचता है कि मैंने कार्य किया वो मूर्ख है। तो हनुमान जी अपनी सारी शक्तियों को भूल गए हैं, सारे भक्त उनको याद दिलाते हैं, और हनुमान जी को फिर याद आ जाता है कि हाँ मेरे पास असीम शक्तियां हैं, मैं ये कार्य आराम से कर सकता हूं। तो अब छलांग लगानी है 300 योजन के लिए, तो महेंद्र की पर्वत पर खड़े हो जाते हैं और वहां से छलांग लगाते हैं। तो हनुमान जी की छलांग कितनी महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा हम रामायण ग्रंथ से लगा सकते हैं कि उस छलांग का वर्णन लगभग 5 अध्याय में किया गया है। तो कितना महत्वपूर्ण है, उतना हम डिटेल में चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन इतना महत्वपूर्ण है ना। देवता भी वो उस छलांग के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि जब भौतिक संसार में भी हम देखते हैं, अगर आपने साइंस पढ़ी है, तो जब हमें छलांग लगानी है तो हमें उतनी स्पीड स्टार्टिंग में देनी पड़ेगी। जब हम कोई उपग्रह स्पेस में भेजते हैं, तो जो उसको हम एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं, हिंदी में पलायन वेग। पलायन मतलब जो पलायन कर जाए, इतना वेग हमें देना पड़ेगा। अगर हमें उसे पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करना है कि पृथ्वी के चारों तरफ घूमे, पृथ्वी की जानकारी हमको दे, तो उसको हमें 8 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से भेजना पड़ेगा। कितना? 8 किलोमीटर 1 सेकंड में। और हमें स्पेस में भेजना है, पृथ्वी से और बियॉन्ड भेजना है, तो 11.2, शायद मैं सही हूं, है ना, 11.9 हो गया, पता नहीं मुझे, 11.9 की वेलोसिटी से भेजना पड़ेगा, है ना। मैंने 20-25 साल पहले पढ़ा था। तब जाके वो उस स्थिति में स्थापित हो पाएगा। तो अगर 300 योजन की छलांग लगानी है, तो उतना वेग शुरुआत में हमें देना पड़ेगा, उतना फोर्स लगेगा। जैसे अगर आप लोगों ने बंदूक चलाई होगी, चलाई कितने लोगों ने बंदूक चलाई है? तो एक बार मैंने चलाई थी, तो जब बंदूक की गोली निकलती है, तो जितने फोर्स से वो जाती है, तो उतना ही वो पीछे रिएक्ट करती है, तभी वो आगे जा पाती है, ना। जितना फोर्स पीछे की तरफ जाएगा, उतना ही वो आगे की तरफ जाएगा। तो पीछे की तरफ धक्का मारते हैं, कई बार जो आते हैं लोग गिर जाते हैं। तो उसी प्रकार अगर हम छलांग लगाएंगे, तो उतना ही जो फोर्स है वो पीछे की तरफ जाएगा ही जाएगा। तो जब हनुमान जी ने छलांग लगाई, तो 300 योजन की छलांग लगानी है, तो उतना ही फोर्स जो है महेंद्र की पर्वत पर नीचे की तरफ गया। जो महेंद्र की पर्वत है, पानी के अंदर चला गया पूरा 5 दिन तक, गायब हो गया। तब जाकर वो छलांग लगा रहे हैं। और छलांग लगाते समय हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया और हुंकार लगाई, प्रतिज्ञा की कि मैं उस कार्य को पूरा करके ही आऊंगा। तब जाकर वो छलांग लगाते हैं। और उस छलांग को देखने के लिए, जैसे मैंने बताया, कि देवता भी दर्शन करने के लिए आते हैं, पुष्प वर्ष, फूलों की वर्षा करते हैं। ये महान कार्य है, ना। सीता का पता लगाने जा रहा है, राम की विशेष सेवा है, राम की इंस्ट्रक्शन है, आदेश है। सोचो, भगवान किसी कार्य को करने को आदेश दे रहे हैं, तो कितना वो विशेष कार्य बन जाएगा कि भगवान स्वयं कह रहे हैं ये कार्य करो। तो इसलिए ये विशेष कार्य है। तो जो हनुमान जी जब अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं, तो कई बाधाएं उनके रास्ते में आती हैं।
तो जिस प्रकार हम कोई सेवा स्टार्ट करते हैं, कोई कार्य स्टार्ट करते हैं भगवान का, तो निश्चित रूप से उसमें बाधाएं आती हैं। हनुमान जी के रास्ते में भी आ रही हैं। तो कितने प्रकार की बाधाएं आती हैं और किस प्रकार हनुमान जी उनसे डील करते हैं। हर बाधा से उनकी डील करने का तरीका अलग होता है। तो हनुमान जी अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि बाधाओं को हमें कैसे सामना करना है और किन परिस्थितियों में जो भी बाधाएं आती हैं, जो भी चीज हमें आती है, तो उसको हमें कैसे उसको डील करना है उसके साथ, हमें अपनी सेवा के तहत भी। तो सबसे पहले उस सागर को क्रॉस कर रहे हैं, तो सागर के मन में आता है कि भाई हनुमान जी भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है कि हनुमान जी की कुछ हेल्प की जाए। सागर के पुत्रों ने मुझे प्रकट किया था, रूप में आया था, तो वो क्या करते हैं कि कुछ हनुमान जी थक जाएंगे, थोड़ा विश्राम करने के लिए कुछ खाने पीने स्नैक्स वगैरह बीच में थोड़ा विश्राम कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। इतनी लंबी छलांग है, बीच में थक जाएंगे, तो बीच में कुछ आराम करने के लिए मैं इनको भेजता हूँ। उन्होंने जो मेघनाथ पर्वत था उसको बोला कि आप थोड़ा बीच में चले जाओ, क्योंकि समुद्र बीच में तो कुछ है नहीं। तो उन्होंने उनको बोला कि इनको थोड़ा टेक मिल जाएगा, एक बार रेस्ट कर सकते हैं। तो पहले के जमाने में पर्वतों के भी पर होते थे, आज के जमाने में मनुष्यों के पर निकल जाते हैं। तो पर्वतों के पैर होते थे, और फिर जब पर्वतों के पैर होते थे, पर्वत गिरेगा, बाईचांस उड़ेगा, अगर बाईचांस गिरेगा तो क्या होगा, पूरा गांव का गांव नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए पर्वतों के पैर काट दिए। लेकिन वायुदेव की कृपा से जो मेघनाथ पर्वत है उसके पर रहे थे एक्चुअली, तो उनको लवण सागर में भेज दिया था। लवण सागर मतलब जो नमकीन पानी है, 7 प्रकार के सागर हैं श्रीमद् भागवत में बताया गया है। तो जो हम देख पा रहे हैं वो लवण सागर है केवल। तो वहां पर भेज दिया, तो उन्होंने उनको बोला था कि आप इनकी हेल्प करो। तो ऊपर आ जाते हैं पानी से और हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि थोड़ा सा आप यहाँ पर रेस्ट कर जाओ, थोड़ा कुछ खा पी कर जाओ, बीच में भूख लगेगी आपको। तो हनुमान जी अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कि किस प्रकार ऐसी सुख सुविधाओं से डीलिंग करनी है। तो जब हम भगवान की सेवाएं करते हैं तो हमारे पास भी बहुत सारी सुख सुविधाएं आती हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज आते हैं। प्रभु जी ये कर लो, प्रभु जी आप वहां जा रहे हो, प्रभु जी इतना थोड़ा सा ये उपकार ले लो, या ये चीज आपके लिए मैं लाया हूं। तो बहुत सारी सुख सुविधाएं जब हम भगवान की सेवा करेंगे तो हमारे पास भी आएंगे। तो हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ने स्वीकार किया उसको? नहीं, हनुमान जी केवल स्पर्श कर कर चले गए कि ठीक है आपका भाव अच्छा है, लेकिन मैं इस समय मिशन पे हूं, है ना, मैं इस समय कोई चीज स्वीकार नहीं करूंगा। तो वो स्पर्श करके अपनी यात्रा आगे बढ़ते हैं कि अगर मैं इन सब चीजों में समय व्यस्त करवाऊंगा तो भगवान की सेवा क्या है, लेट हो जाएगी। तो भगवान की सेवा में इतनी आतुरता है हनुमान जी के अंदर कि कुछ भी बीच में आएगा तो वो स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे कई बार आप देखते हो, हम परिक्रमा कर रहे हैं तो परिक्रमा के दौरान कई सारे लोग अपने स्टॉल आकर रखते हैं, कहीं भंडारा चल रहा है, कहीं जूस बिक रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो लोग होते हैं आराम से खाते पीते हुए करते हैं। भगवान की सेवा होती रहेगी, पहले खा रहे आराम से, मिल रहा है फ्री का। तो मैं ये नहीं कह रहा नहीं खाना चाहिए, भूख लगे खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भगवान की सेवा में इतनी आतुरता होनी चाहिए कि हमें कुछ दिखाई ही नहीं देना चाहिए। जब हम गोल ओरिएंटेड होते हैं, जब हमारा जो गोल है, जो लक्ष्य है, उसकी तरह हमारा पूरा फोकस है, तो बीच में अगर हमारे जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम आएंगी, बाधाएं आएंगी, सुविधाएं आएंगी, तो हमें दिखाई ही नहीं देंगी। और अगर हम लक्ष्य ओरिएंटेड नहीं है तो फिर ये सारी चीजें हमें दिखाई देंगी और फिर हम लक्ष्य से गिरने के उतने चांसेस रहेंगे। एक्चुअली कई बार क्या होता है कि सुख सुविधाएं लेते लेते भी हम अपने लक्ष्य से अलग हट जाते हैं, सुख सुविधाओं में इतना रमित हो जाते हैं कि क्या सेवा दी गई थी हमको उसको भी भूल जाते हैं, उससे सेवा बाधित होती है। तो इसलिए कितना स्वीकार करना है, कैसे स्वीकार करना है, वो हमें सीखना है। तो हनुमान जी यहां पर केवल क्या करते हैं, स्पर्श करके केवल चले जाते हैं। स्पर्श करके मतलब मैंने स्वीकार कर भी लिया और नहीं भी किया,
क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं स्वीकार करूंगा, खाऊंगा पीऊंगा, अब नींद आ गई तो पता नहीं सोते रह जाएंगे फिर, है ना? तो उन्होंने उनको खाया नहीं, स्पर्श करके ना उन्होंने टेक किया, कुछ नहीं, कुछ स्पर्श करके कि नहीं भगवान की सेवा महत्वपूर्ण है, इसमें तुरंत भी थोड़ा सा ही विलंब मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तो जो साधुओं को भी, जो शुद्ध भक्त होते हैं, तो उनको भी बहुत सारी सुख सुविधाएं उनके शिष्यों के द्वारा, भक्तों द्वारा दी जाती हैं। तो वो भी ऐसे ही करते हैं, उनको स्वीकार करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। स्वीकार करते हैं लेकिन किसके लिए? उनको फिर भगवान की सेवा में लगाते हैं। किसी ने गाड़ी दी, भगवान की सेवा में लगा दी, किसी ने कुछ और धन दिया, भगवान की सेवा में लगा दिया। तो अपने लिए कुछ नहीं रखते। अगर अपने लिए हम लेंगे तो फिर उससे हमारी सेवा अवश्य रूप से बाधित होगी, उस सेवा में बाधा आएगी। अभी हमने जगन्नाथ दास जी महाराज का तिरुवाव तिथि पर हम प्रवचन दे रहे, तो उसमें मैंने बताया था कि एक बार उनको किसी ने डोनेशन में 1 रुपया दे दिया, तो 2-3 किलोमीटर चले, उसके बाद उनका मन बहुत एजिटेट हो गया। वो वापस, उन्होंने सर्वेंट बोला वापस चलो जिसने 1 रुपया दिया है। कह रहे क्यों? कह रहे वापस चलो, और वापस जाके उनको वापस कर दिया 1 रुपया। भाई मुझे नहीं रखना। क्यों? कि भाई 2-3 किलोमीटर में इसको साथ लेके चलाऊं, मेरा मन इतना परेशान हो गया है, चिंता हो रही है कि मैं इसको ऐसे यूज करूंगा, इसका ये काम करूंगा, उसका ये काम करूंगा। वो तुम्हारा हाल क्या हुआ? तुम तो इतना धन लेके इतनी सालों से चल रहे हो, इसलिए तो मेरा तो भजन केवल इतनी देर में टूट गया। तो जब हमारे पास धन होगा तो निश्चित रूप से हमारा मन चलेगा, है ना? सेवा से बाधा आएंगे कि मन उधर जाएगा कि भाई इसको कैसे किस चीज में लगाना है। तो इसीलिए क्या करना है, जो भी डोनेशन मिलता है भगवान के अकाउंट में डायरेक्ट जमा करते हैं, जिससे हम सेफ रहते हैं, अब मुझे टेंशन नहीं है। तो जो साधु हैं उनको जो सुविधाएं मिलती भी हैं वो क्या करते हैं, तुरंत भगवान की सेवा में लगाते हैं, वो अपने लिए कुछ नहीं रखते हैं। तो इस तरह पहली बाधा को हनुमान जी इस तरह पार करते हैं। दूसरा, जो देवी देवता हैं उनको लगता है कि पता नहीं हनुमान जी जिस कार्य के लिए निकले हैं, जिस सेवा के लिए निकले हैं, वो उस कार्य को पूरा कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो उनका टेस्ट लिया जाए, उनकी परीक्षा ली जाए। तो परीक्षा लेने के लिए जो देवी देवता है, जो नागों की माता है सुरसा, उनको भेजते हैं और वो उनका जो शरीर था वो धीरे धीरे अपने आप को विशाल रूप में करती है। उनको ब्रह्मा जी का वरदान था कि जो कोई भी उनके सामने आएगा उनके मुख में प्रवेश करने के बाद ही जाएगा, वो बिना उनके मुख में प्रवेश किए, भोजन किए, उनका भोजन बने, वो वापस नहीं जा सकता है। तो उनको परीक्षा हनुमान जी की लेने के लिए उनको भेजा गया। तो जो सुरसा माता है वो अपने शरीर को एक्सपेंड कर रही है, क्योंकि उनको मुख में हनुमान जी को लेना है। और जैसे जैसे अपना थोड़ा बड़ा करती है, हनुमान जी अपने को बड़ा कर लेते हैं। वो सोचते हैं इतने बड़ा साइज तो मुंह में आएगा नहीं, तो फिर अपने आप बड़ा करती हैं। तो इस प्रकार कंपटीशन चल रहा है दोनों में, और कंपटीशन करते करते 100 योजन का शरीर उनका हो गया, सुरसा का। और जैसे ही हनुमान जी ने देखा कि उनका जो मुख है इतना बड़ा हो गया है, तो तुरंत छोटे हो जाते हैं और फटाफट से जाते हैं अंदर मुख में और वापस आ जाते हैं। तो इस प्रकार वो जो ब्रह्मा जी का वरदान है उसको भी सही साबित करते हैं। क्योंकि देखो हनुमान जी चाहते तो भगवान के भक्त हैं, है ना, तो भगवान के सामने कौन किसका वरदान, है ना। लेकिन उनको पता था कि ये परीक्षण चल रही है, और जब सुरसा माता को पता चलता है कि इस प्रकार वो मुख में प्रवेश किया, वापस आ गए, तो वो प्रसन्न होती हैं उनके इस व्यवहार से, इस प्रकार की डीलिंग से, और उन्हें वरदान भी देते हैं कि आप जिस कार्य के लिए जा रहे हो, उनको आशीर्वाद दिया जाता है हनुमान जी को, आप उस कार्य में सफल हो। तो यहां पर हनुमान जी अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कर रहे हैं, मति का इस्तेमाल कर रहे हैं कि किस प्रकार जो रजोगुण है उसको भगवान की सेवा में लगाना है।
अपने आप को एक्सपेंड करना, एक्सपेंशन करना क्या है? रजोगुण का लक्षण है। तो किस प्रकार जो अनर्थ है, काम है, क्रोध है, लोभ है, इनको भगवान की सेवा में लगाना है, लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए बुद्धि चाहिए। इस प्रकार क्रोध को हनुमान जी लगा रहे हैं, काम को गोपियों ने लगाया भगवान की सेवा में। तो जितने भी अनर्थ हैं, हर चीज को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है, केवल एक चीज छोड़कर। वो क्या है? ईर्ष्या, जो कपटता है, उसको भगवान की सेवा हम नहीं लगा सकते। जो तीसरा एग्जाम्पल हम देंगे इसके बाद। बाकी हर चीज को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, लेकिन कितना लगाना है, कैसे करना है, उसके लिए बुद्धिमत्ता चाहिए, उसके लिए गाइडेंस चाहिए। नहीं तो क्या होगा? अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, फिर वो अर्थ का काम नहीं करेगा, अनर्थ का काम करेगा। इसलिए तो कितनी मात्रा में लगाना, जैसे जब किसी व्यक्ति का ऑपरेशन किया जाता है तो उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है। शुरुआत में उसको सुन्न करने के लिए एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो एनेस्थीसिया की एक पर्टिकुलर मात्रा होती है, उसके लिए एक पर्टिकुलर अलग से डॉक्टर आता है जो उसका एक्सपर्ट होता है। अगर एक बूंद भी ऊपर नीचे हो गई तो आपकी मृत्यु हो सकती है। तो उसी प्रकार कि कितना लगाना है, कितना कब रोकना है, इतना ज्ञान होगा तभी हम उस चीज को भगवान की सेवा में लगा पाएंगे। उसके लिए क्या कहे? मति चाहिए। तो रजोगुण अच्छा है, लेकिन रजोगुण कितना करना है? जैसे कारपेंटर है, जो बढ़ई है, वो काफी सारे उपकरणों का उपयोग करता है अपना कार्य करने के लिए, लेकिन क्या करता है? काम हुआ वापस रख दिया, तब वो उनका प्रयोग सही तरह से कर पा रहा है। अब वो तो नहीं छैनी तोड़ने को साथ में लेके घूम रहा है ना? लेकिन क्रोध को भी किस प्रकार भगवान की सेवा में लगाना है, तो क्रोध को भगवान की सेवा में लगा दिया, उसको वापस रख दिया, तब लगेगा। ऐसा नहीं लगा दिया क्रोध, अब उसको लेके चल रहे हैं साथ में, मोह को साथ में लेके चल रहे हैं, तो फिर भगवान की सेवा नहीं लगा। इसीलिए कब छोड़ना है, कब उसको लेना है, कितना लेना है, उसके लिए हमें मति चाहिए, बुद्धि चाहिए, जो हनुमान जी यहाँ पर दिखा रहे हैं। कितना एक्सपेंड करना है, और फिर थोड़ा विनम्र हो जाते हैं उसके बाद ही। पहले क्या है? पहले प्रवोक करते हैं कि मैं बड़ा रहा हूं, उनको प्रवोक किया, बड़े हो, वो एक्सपेंड कर रहे हैं, और अपने रजोगुण का इस्तेमाल किया, और हनुमान जी को बताया कब रुकना है, फिर रोक दिया, विनम्र हो गए, मुंह के वापस आ गए। तो उसी प्रकार प्रभुपाद जी भी क्रोध का इस्तेमाल करते थे, लेकिन जैसे ही वो कार्य खत्म हो गया, क्रोध का काम खत्म हो गया, तुरंत अगले ही क्षण बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अब क्रोध को लेके वो हम जनरली हम क्रोध करते हैं तो क्या होता है? किसी के व्यक्ति के प्रति क्रोध करते हैं तो क्या होता है? उस समय तो क्रोध कर ही दिया, उसके प्रति जो मन में भाव है उसको हम कई वर्षों तक, कई जीवन तक लेके चलते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा नहीं। प्रभुपाद जी क्या है? ईर्ष्यावश क्रोध नहीं कर रहे, प्रेमवश क्रोध कर रहे हैं। तो इस प्रेमवश क्रोध को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि उसके लिए हमें क्या है? बुद्धि चाहिए। अगर हम लगा सकते हैं तभी लगाएं, नहीं तो ना लगाने का प्रयास करें। तो ये दूसरी बाधा है। और पहली बाधा को हनुमान जी क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं, और यहां पर क्या कर रहे हैं? उनकी सम्मान कर रहे हैं। जो उन्होंने मांग पूरी की है कि मेरे मुख में प्रवेश करो, उनकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर पूरा नहीं करूंगा, और कितना करना है वो भी, तो कई बार हमें सेवा के लिए रजोगुण की आवश्यकता होगी। हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? तो रजोगुण चाहिए उसके लिए, लेकिन कितना चाहिए, कहां रुकना है, वो हमें पता होना चाहिए, नहीं तो हमारी सेवा क्या है? वेस्ट चली जाएगी। तो रजोगुण हनुमान जी के अंदर इतना भी रजोगुण हो सकता था कि उसकी हत्या भी कर सकते थे हनुमान जी, यहां पर मार भी सकते थे उसको, लेकिन नहीं किया हनुमान जी ने। हनुमान जी को बताया कितना इस्तेमाल करना है उतना किया, उसके बाद मेरा काम हो गया, क्यों मारना है उसको भाई? जब मेरा काम बिना मार के चल रहा है तो क्यों फालतू मारना? तो अगर किसी व्यक्ति को बिना दुख पहुंचाए मेरी सेवा चल रही है, बिना किसी व्यक्ति को कुछ बोले बिना मेरी सेवा चल रही है, तो क्यों फालतू में बोलना?
तो ये हनुमान जी से इस इंसिडेंट में हमें सिखा रहे हैं। तो ये दूसरा बाधा वहां पर आती है। तीसरी बाधा सिंहिका नाम की जो राक्षसी है वो आती है, और उनको क्या वरदान था कि वो किसी की भी छाया जो परछाई पड़ती है उसको अगर उसने पकड़ लिया तो व्यक्ति हिल नहीं सकता। सोचो रात के 10 बजे आप जा रहे हो या सुबह के 4 बजे मंगल आरती आप आ रहे हो, पीछे आपकी छाया चल रही है ना, और एक साथ आपके होता है कि आप बिल्कुल टस से बच नहीं हो पाते हो, हिल नहीं पा रहे, आप चल नहीं पा रहे, पीछे देख रहे हो किसने आपकी छाया को पकड़ रखा है, तो आप तो वहीं बेहोश हो जाएंगे, है ना। तो उस राक्षसी के पास ऐसी शक्ति थी कि किसी की छाया को पकड़ लेती थी और व्यक्ति वहीं की वहीं जाम हो जाता है। तो ये जो राक्षसी है, जो अभी तक जो बाधाएं आए थे, हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ प्रयोजन था। पहले जो मेघनाथ पर्वत था उनका प्रयोजन क्या था कि भगवान की भक्ति की सेवा करनी है, और दूसरा प्रयोजन था कि इनका टेस्ट परीक्षण लेना है, और इनका क्या प्रयोजन है, रोकना है। इनके हृदय में क्या है, कपटता है, ईर्ष्या है। तो हनुमान जी ने क्या किया, इसका अंदर प्रवेश किया, मुख से हृदय में, पेट में, और पूरा फाड़ के निकल गए, पूरा जड़ से खत्म कर दिया। तो जहां भी ईर्ष्या द्वेष आएगा तो वहां हमें उसको जड़ से खत्म करना पड़ेगा, उसको भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते। ये भक्ति के लिए कदापि अनुकूल नहीं है। तो इसको जड़ से ही क्या है, संभवतः हमें इसका परित्याग करना पड़ेगा, हमें दक्ष होना पड़ेगा। तो भगवान भगवता में कहते हैं ये यथाम प्रपद्यन्ते। तो जैसा चीज है उसके हिसाब से हमें उसके साथ रिएक्ट करना पड़ेगा, आदान प्रदान करना पड़ेगा। तो अगर ईर्ष्या द्वेष है, ईर्ष्या द्वेष लेकर कोई व्यक्ति आ रहा है तो हमें उसको बिल्कुल परित्याग करना पड़ेगा हमें ऐसे व्यक्ति का। अगर ऐसे व्यक्ति के हृदय में ईर्ष्या है, जिस प्रकार हनुमान जी का कहना है, उसका परित्याग कर दिया, खत्म कर दिया उसको बिल्कुल। तो तीनों इंसिडेंट में हनुमान जी की डीलिंग है वो अलग अलग है। ऐसा नहीं हनुमान जी सेवा के लिए जा रहे हैं, भाई कोई आप मैं मेघनाथ पर्वत आया सेवा के लिए, छड़ो भाई, उसको भी मार के खत्म कर दिया, दूसरा है उसको भी मार के खत्म कर दिया, तीसरा है उसको, उनकी शक्ति है, मार सकते हैं, उपयोग कर सकते शक्ति का, लेकिन नहीं कर रहे। किस व्यक्ति के साथ किस बाधा को कैसे डील करना है सेवा के तहत, तो अपने उदाहरण से हनुमान जी सिखा रहे हैं कि अगर कोई सेवा सुविधा आती है तो उनको अपनी सेवा में नहीं लगाना, भगवान की सेवा में लगाना है। दूसरा, अगर ऐसी परीक्षाएं आती हैं, है ना, कई बार भगवान परीक्षाएं लेते हैं हमारी, तो उन परीक्षाओं में पास होना है हमें, उनसे भागना नहीं है, पास होना है। जिस प्रकार उन्होंने उनको सेटिस्फाई किया उनके मुख में प्रवेश करके कि हाँ जो आपने मांग की थी मैंने वो पूरी कर दी। और तीसरा, कुछ ऐसी बाधाएं होंगी जिसको हमें हटाना पड़ेगा, जिनको अपने रास्ते से हमें हटाना ही पड़ेगा भगवान की सेवा में। तो ये 3 बाधाएं हनुमान जी पार करते हुए अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हैं और आगे इस प्रकार लंका पहुंचते हैं, जो त्रिकूट पर्वत पर है, वहां पर तराई के क्षेत्र में। और अंदर प्रवेश करते हैं तो बहुत सारी सिक्योरिटी थी, इतनी बड़ी बड़ी, जो जैसे किला होता है ना, बाहर बहुत बड़ी दीवार होती है। तो वो सोचते हैं कि इतना सुंदर दृश्य बाहर से, इतनी सिक्योरिटी है, तो कैसे जाऊं, है ना, इतना बड़े रूप में जाऊंगा तो वैसे दिखाई दे जाऊंगा एक्चुअली। इतनी टाइट सिक्योरिटी है कि हवा भी अंदर प्रवेश करेगी तो पता चल जाएगा वहां की सिक्योरिटी को। तो हनुमान जी क्या करते हैं कि बहुत छोटा सा रूप बिल्ली के समान बनाते हैं, और उन्होंने निर्णय किया कि रात के समय जाऊंगा। तो रात के समय प्रवेश करते हैं, गार्ड भी कई बार सो जाते हैं रात को, तो चांदी रात प्रवेश करूंगा और छोटे रूप में मैं जाऊंगा वहां पर। तो जैसे ही वो दीवार को क्रॉस करते हैं तो अंदर देखते हैं बहुत सुंदर सुंदर भवन, सोने के सारे भवन बने हुए हैं, जो दीवार हैं वो भी सोने की बनी हुई है ना, और बाहर से जो नाग पिशाच इत्यादि है वो सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, अंदर की सिक्योरिटी अलग है। तो इस तरह जो द्वार है
वो दीवार फांद कर द्वार के मेन गेट पर पहुंच जाते हैं। तो कुछ लोगों को वो धोखा दे देते हैं, लेकिन वहां जाकर जो लंका की जो देवी है लंकिनी, वो उनको देख लेती हैं। तो उनको बोलते तू अंदर कैसे आ गया यहां तक, क्योंकि वहां तक भी पहुंचना आसान नहीं, उससे पहले बहुत सारी बाधाएं थी, बहुत सारी सिक्योरिटी थी। तो उनको तो चकमा देकर हनुमान जी पहुंच गए, लेकिन उनकी नजर से अंदर कोई नहीं जा सकता, वो वहां की अधिष्ठात्री देवी है, तो उनकी परमिशन के बिना लंका में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तो बोलते हैं मैं रावण की दासी हूं, मेरी नजरों से कोई व्यक्ति अंदर बच के नहीं जा सकता है। क्यों आया है, क्या तात्पर्य है आने का, यहाँ पर क्या प्रयोजन है? तो हनुमान जी कहते हैं कुछ नहीं, मैं टूरिस्ट वीजा पर आया हूँ, दर्शन करने वापस चला जाऊंगा। मुझे खाली लंका मैंने बहुत सुना था इसके बारे में, तो दर्शन करने मुझे और वापस चला जाऊंगा। दिन में क्यों नहीं आया? दिन में बहुत गर्मी थी एक्चुअली, अभी बहुत अच्छा मौसम है, चांदनी रात है, थोड़ा शीतलता है, इसलिए मैं रात को आया हूं। तो जो लंकिनी बना के नहीं कोई नहीं जा सकता है एक्चुअली। तो लंकिनी हनुमान जी पर एक बार प्रहार करती है एक्चुअली। तो हनुमान जी सोचते हैं स्त्री हो, है ना, एक तो इतनी तेज आवाज बात कर रही, ऊपर से प्रहार कर दिया। तो हनुमान जी को गुस्सा आ गया, हनुमान जी मारना नहीं चाह रहे थे, लेकिन कुछ ऑप्शन नहीं है। तो हनुमान जी भी क्या है, एक जोर से मुक्का मारते हैं उसको, और एक ही मुक्के में लंकिनी जो है वो धराशायी हो जाती है, मूर्छित हो जाती है। और लंकिनी को याद आता है कि ब्रह्मा जी ने मुझे बोला था कि जिस दिन कोई वानर मुझे परास्त कर देगा, तो उस दिन समझना कि लंका का विध्वंस निश्चित, वो काल आ गया है कि लंका का क्या है, नाश होने वाला है। तो फिर इस प्रकार उसको मारने के बाद हनुमान जी अंदर प्रवेश करते हैं, और बहुत सुंदर सुंदर इमारतें, सारे सोने का बना हुआ था। तो जो लंका है वो काम और भोग की राजधानी है, काम और भोग पर्याप्त मात्रा में वहां पर है। तो वाल्मीकि रामायण वर्णन है कि वो ब्राह्मणों से मिलते हैं, ब्राह्मण जाते हैं कि उनसे कि विभीषण से जाके मिलिए, ऐसा अलग अलग रामायण में अलग अलग प्रकार की चर्चाएं आती हैं। तो हनुमान जी के पास कुछ फोटो थे नहीं, सीता जी कैसे थी कैसे पता चलेगा? तो जिस भी स्त्री को देखते थे उनको लगता कहीं ये तो सीता नहीं है कि रात का समय था। तो वो जो मंदोदरी का जो महल है वहां पर जाते हैं, मंदोदरी सो रही थी, तो उन्होंने सोचा कि ये बहुत सुंदर स्त्री है, कहीं ये तो सीता माता नहीं है। फिर सोचते हैं कि नहीं, अगर राम भगवान सीता के वियोग में बिल्कुल भी सो नहीं रहे, तो ये सीता माता कैसे सो सकती हैं? ये तो खराटे मारे आराम से सो रही, ये कैसे सीता हो सकते हैं? ये नहीं है। और दूसरा, इन्होंने इतने सारे अलंकार पहने हुए हैं, साज सज्जा की हुई है, विभूषण वो पहने हुए हैं इन्होंने अलंकार, तो सीता माता तो नहीं पहनी है ना। अपने जो पति है उनकी अनुपस्थिति में कोई भी स्त्री जो है वो साज श्रृंगार नहीं करती है। तो जब जैसे आपने पहले महिलाओं को देखा हो, जब शाम के समय जब पति काम काज करने के बाद घर में आते तब पत्नियां जो है वो सजती थी, थोड़ा श्रृंगार करती थी। आजकल उल्टा होता है, घर के अंदर ऐसे रहते हैं, जब घर से बाहर जाते हैं दूसरों को दिखाने के लिए सजते हैं। तो वो वैदिक संस्कृति नहीं है। तो वो सोचते हैं कि नहीं, सीता माता कैसे अलंकार कर सकती हैं पति की अनुपस्थिति में, तो ये तो सीता माता निश्चित रूप से नहीं हो सकती हैं। तो इस तरह धीरे धीरे देखते देखते वो आगे बढ़ते हैं, और आगे उन्होंने एक बिल्डिंग देखी, वहां पर राम का नाम लिखा हुआ था। तो उन्होंने देखा कि ये सृष्टि अजीब सृष्टि है, राक्षसों के शहर में भगवान राम का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब विभीषण जो है राम का नाम जपते थे, तो रावण को किसी ने बताया कि भाई ये एक व्यक्ति, आपका भाई जो है, सगा भाई जो है, वही राम का नाम जपता है। तो उनको बुलाया गया कि अब राम का नाम क्यों जपते हो, ये राम क्या है? तो कह रहा है कि राम क्या है, राफ और रावण, माफ और मंदोदरी। तो मैं तो आपका नाम शॉर्ट फॉर्म में जपता हूँ। तो रावण बहुत खुश हुआ, ये ठीक है कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर वो विभीषण से मिलते हैं, और विभीषण ने बताया कि सीता माता वो अशोक वाटिका में रखा गया है। तो उनका पता लगाने के लिए हनुमान जी जो है फिर फाइनली अशोक वाटिका पहुंचते हैं, और वहां पर अलग अलग प्रकार के राक्षस होते हैं। अशोक वाटिका में देखते हैं किसी का केवल मुंह है, किसी के केवल हाथ हैं, अलग अलग प्रकार के ध्वनि म्यूजिक वहां पर बज रहे हैं उद्यान में।
और अंत में फाइनली वो उस वृक्ष के पास पहुंचते हैं जहां पर अशोक वृक्ष के नीचे सीता माता बैठी हुई थी। तो अब हनुमान जी को डाउट होता है कि मैंने तो उनको पहचान लिया, यही सीता माता है, लेकिन मैं ऐसे ही जाऊंगा तो ये मुझे कैसे पहचानेंगे। सोच सकते हैं कि रावण बहरूपिया वेश धारण करके तो नहीं आ गया, ऐसा वो सोच सकती हैं। तो ऑब्जर्व करते हैं सीता माता कुछ देर के लिए। तो सीता माता अपने वियोग की अग्नि में जल रही हैं। एक्चुअली उनको चांदनी रात में भी चंद्रमा भी लग रहा है कि वो आग उगल रहा है। तो चंद्रमा आग नहीं उगल रहा, जबकि जो अग्नि है उनकी वियोग से अंदर के अंदर वो क्या है, जल रही है। एक्चुअली और वो प्रार्थना कर रही है कि ये अग्नि मुझे जला क्यों नहीं रही है, मेरे प्राण जा क्यों नहीं रहे। इतना विरह सीता माता को हो रहा है। और वो अशोक वृक्ष से प्रार्थना कर रही है कि तुम अपने नाम को सार्थक करो। अशोक का मतलब क्या होता है, अशोक मतलब शोक नहीं। तो अपने नाम को सार्थक करो, कैसे, मेरे जो शोक है उसको दूर करो। कम से कम कुछ नहीं, मुझे जला ही दो, लकड़ी लाके मुझे जला ही दो। इस प्रकार राम भगवान भी उसी तरह वियोग अग्नि में जल रहे हैं, घूम रहे हैं, पेड़ पक्षियों से बातें कर रहे हैं, पेड़ों से पूछ रहे हैं कि कहां गई सीता, सीता को देखा आपने। तो उसी प्रकार सीता माता का भी यहां पर वियोग में यही हाल है। तो उसके बाद वो देखते हैं कि रावण वहां पर विजिट करता है सुबह के समय अपनी सारी पत्नियों को लेकर, और रोजाना उसका काम यही था रावण का, रोजाना मॉर्निंग विजिट करता था और सीता माता से फोर्स करता कि आप मुझे स्वीकार करो। तो सारी रानियों के साथ आता है और बोलता है ये जितनी भी रानियां मैं सबको आपकी दासी बना के रखूंगा, तो आप मुझे क्या करो, स्वीकार करो। लेकिन सीता माता क्या है, उनको रिजेक्ट कर देती हैं कि नहीं। तो सोचो व्यक्ति अपनी सारी पत्नियों के साथ जा रहा है, पत्नियों के सामने बेइज्जती होना इतने सारे, तो इंसान स्वीकार नहीं कर सकता है। एक बार ऐसे एक व्यक्ति फैमिली के साथ जा रहा था, तो उसका एक लड़के से हाथापाई लड़ाई हो गई। तो लड़के ने उस पति को मार दिया। तो पति बोलता है कि मुझे तो मार दिया है ना, मेरे बच्चों पे हाथ उठाया तो मैं बताऊंगा। फिर मैंने बच्चों को मार दिया, कि बच्चों को तो मार दिया, मेरी पत्नी पर हाथ उठाया तो मैं बताऊंगा तेरे को। फिर पत्नी को भी मार दिया और सारे पिटता घर चले आए। तो जो पत्नी थी उसने पूछा कि भाई तुम तो पिट गए थे, हमें क्यों पिटवाया जबरदस्ती, कि अगर खाली मैं पिट के आया था तो तुम मेरी बेइज्जती करते, हंसी आती, इसलिए सब पिट गए, आपको किसी कारण नहीं बोले। तो पत्नी के सामने बेइज्जती बहुत खराब महसूस लगता है। और रावण को सोचो, है ना, एक पत्नी के सामने अनेक पत्नियों के सामने उसकी बेइज्जती कर दी सीता माता ने कि नहीं मैं स्वीकार नहीं करूंगी। तो रावण को बहुत क्रोध आया और उसने बोला कि इसको सिखाओ, नहीं तो मैं अगले दिन आके इसको मार दूंगा। गुस्से में इंसान बोलता है एक्चुअली। तो इस तरह जैसे ही जो रावण वहां से चला जाता है तो लेडीज जो एक्टिव हो जाती हैं, डराती हैं उनको और कई प्रकार से तैयार हो जाओ और इसी में आपकी बधाई है, रावण से विवाह कर लो, इस तरह उनको डराने का प्रयास करती हैं। तो वहां पर जो त्रिजटा एक राक्षसी थी, तो उसको रात में एक स्वप्न आया और उसने स्वप्न में देखा कि रावण को गधे पे बिठाकर यात्रा निकाली जा रही है और ऐसे अपशगुन उसने कुछ देखे। और बाद में सब लोग मिलकर क्या है, चर्चा कर रहे हैं कि गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, है ना, तो फिर हमें उसी के हिसाब से पालन करना पड़ेगा। सब दासियां क्या करते हैं, सीता माता के चरणों में जाकर प्रार्थना करते हैं, क्षमा मांगती हैं, है ना, कि हमसे गलती हो गई, माफ कर दो। उनको पता है कि गवर्नमेंट चेंज हो गई तो फिर इन्हीं की सरकार आने वाली है। तो वो बोलती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, क्षमा की आवश्यकता नहीं है, मैं मरना चाहती हूँ, मेरी मरने में हेल्प करो। अगर आप कुछ मेरी हेल्प करना चाहते हो तो कुछ लकड़ी डाल कर दे दो, मैं अपने जो शरीर है उसको निर्वाह करना चाहती हूँ। जब से सीता माता वहां पर गई ना, तो उन्होंने कुछ खाया है न, उन्होंने सोई है बिल्कुल। निद्राहार विजितो, षड्गोस्वामी में बताते हैं कि निद्रा आहार उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया और मृत्यु भी नहीं हो रही है उनकी, क्योंकि प्राण जो है उनके किनके पास है, राम के पास है। तो हनुमान को लगता है कि यही सीता है। और जब राक्षसी वहां से थोड़ी देर के लिए चली जाती हैं, तो हनुमान जी पहले क्या करते हैं, एक अंगूठी लाए थे, अंगूठी वहां पर गिराते हैं
तो सीता माता देखते हैं ऊँटी कहाँ से आ गई, और ऊपर से वो राम राम का नाम जप करते हैं। तो सीता माता की ऊँटी डुप्लीकेट तो नहीं हो सकती, क्योंकि जो भगवान है उनको माया तो नहीं छू सकती, डुप्लीकेशन तो नहीं हो सकता, उसको ओरिजिनल ऊँटी है, भगवान राम की है। तो फिर ऊपर से राम नाम की आवाज आती है ना। तो जब राम का नाम सुनती हैं सीता माता, उनका हृदय जो शांत हो जाता है, बहुत शीतलता अपने हृदय में महसूस करती हैं। तो जब राम का नाम सुनती हैं तो कहते हैं कि छुपा हुआ कौन है, क्यों प्रकट नहीं हो रहे मेरे सामने। तो फिर जब हनुमान जी को लगता है कि ये सही समय है, क्योंकि अचानक से चले जाते तो हो सकता है सीता माता कुछ और समझ लेती हैं कि रावण तो नहीं आ गया, तो उनसे बात करती, स्वीकार करती, नहीं करती। तो इसलिए पहले उन्हें विश्वास दिलाया कि मैं राम का भक्त हूं। तब फिर वो सीता माता से मिलते हैं एक्चुअली। तो सीता माता जब पहले देखती हैं, अरे ये तो वानर है, तो देखकर सरप्राइज होती है कि तुम कैसे, हनुमान जी तो अपने अनुज के साथ थे, भाई के साथ थे, लक्ष्मण के साथ थे, ये वानर कहां से आ गए। तो फिर वो पूरी कहानी बताते हैं किस प्रकार सुग्रीव बालिका वध किया, सुग्रीव से मित्रता हुई, फिर सुग्रीव के सामने होने से ये प्रस्ताव रखा कि ऐसे मुझे मदद चाहिए। तो फिर हम आपका पता लगाने के लिए यहाँ पर आए हैं एक्चुअली। तो हनुमान जी बोलते हैं कि मुझे भूख लगी है। तो सीता माता कि मैं तो खुद वैसे कुछ नहीं खाया इतने दिनों से, मेरे पास तो कुछ है नहीं, कि इतने सारे फल फूल हैं यहाँ पर। हनुमान जी कह रहे हैं मैं खा लूं, कह रहे हैं हाँ मुझे खाली परमिशन चाहिए। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार हनुमान जी पूरे अशोक वाटिका को उजाड़ देते हैं, और उसके बाद हनुमान जी को पकड़ लिया जाता है रावण के सैनिकों द्वारा। और उसके बाद भी उनकी फिर किया जाता है कि क्या किया जा सकता है। तो उनको लगता है कि जो वानर उसको सबसे प्रिय पूंछ होती है, तो पूंछ में आग लगा देते हैं। तो पूंछ को हनुमान जी बड़ा करते हैं, कपड़ा लपेटते हैं, और इस तरह पूरी लंका को जला देते हैं। तो इस प्रकार जो हनुमान जी भगवान की सेवा को पूरा एग्जीक्यूट करते हैं। और हनुमान जी चाहते तो उसी समय सीता को वापस भी लेकर आ सकते थे, और हनुमान जी ने ये आग्रह भी किया सीता माता को कि मैं ही लेकर वापस चलता हूँ, क्यों इतना टेंशन लेना, राम जी आएंगे, क्यों इतना वेट करना है, इतना कष्ट क्यों सहना। लेकिन सीता माता मना कर देती हैं कि नहीं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये विचार ठीक नहीं है। राम जी खुद आएंगे तभी, क्योंकि लोग कहेंगे कि राम जी खुद आ नहीं पाए, किसी और को भेजा लेने के लिए। तो जब राम जी खुद आएंगे तभी मेरा जाना उचित है, आपके साथ मेरा जाना उचित नहीं है। तो हनुमान जी फिर इस तरह पूरा विध्वंस करके वहां पर चले जाते हैं। तो इस प्रकार इस सुंदर कांड में हनुमान की सुंदर लीला का चर्चा की गई है। तो बहुत सारी सुंदर सुंदर शिक्षाएं हमने सीखी, और हमें भी जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रलोभन, बहुत सारे सुख सुविधाएं, बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारे रजोगुण का प्रयोग करने की आवश्यकता होगी हमें। लेकिन किस समय किस चीज़ का हमें कितना इस्तेमाल करना है, किस चीज़ को भगवान की सेवा में लगाना है, किस चीज़ को बिल्कुल परित्याग करना है, उसको हमें सीखना पड़ेगा। उसके लिए बुद्धि चाहिए। बुद्धि है हमारे पास, अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हमें गाइडेंस चाहिए। तो मैं अक्सर कहा करता हूं कि अगर हमारे पास बुद्धि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें दूसरे की बुद्धि का इस्तेमाल करना है। ऐसा तो नहीं हो सकता संसार में किसी के पास बुद्धि नहीं है, है ना? तो ये हो सकता है हमारे पास बुद्धि नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें दूसरे की बुद्धि का इस्तेमाल करना है। मतलब दूसरे की गाइडेंस में रहना है, उनसे पूछना है कि भाई किस प्रकार इस सेवा की बाधा को मुझे पार करना है, इससे हमें ये बाधा आ रही है। हनुमान जी के पास बुद्धि थी तो उन्होंने इस्तेमाल किया। तो हो सकता है हमारे पास भी हो, लेकिन कई बार हो सकता है नहीं है। तो हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि नहीं भाई मुझे किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं है, मेरी तो दीक्षा हो गई, मैं तो 10 साल से, मैं तो 25 साल से, मैं तो 50 साल से हूं। नहीं, तो भी हमें पूछना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए। अगर हमें लग रहा है, हमें थोड़ा सा भी डाउट है कि पता नहीं ऐसा करूं या ना करूं, अगर 1% भी डाउट आ रहा है तो हमें गाइडेंस लेनी चाहिए। अगर परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज कहते हैं कि अगर हम पूरी तरह से 100% श्योर भी हैं तो भी हमें पूछने में क्या दिक्कत है, तो भी हमें डिस्कशन कर लेना चाहिए। तब जाकर हम भगवान की सेवा को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हनुमान जी का जो योगदान है राम के जीवन में, राम भगवान कहते हैं एक भजन के माध्यम से, जब सब कुछ कर कराकर
भरत जी से सबके बारे में इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं कि ये सुग्रीव है, ये वो है, विभीषण है, सबको इंट्रोड्यूस करते हैं भरत महाराज से। और लास्ट में हनुमान जी को इंट्रोड्यूस करते हैं, ये हनुमान जी हैं एक्चुअली। तो कहते हैं हनुमान जी का एक नाम कपि है, तो भगवान कहते हैं कपि से उऋण हम नाही, भरत कि जो हनुमान जी का जो ऋण है, जो उन्होंने सेवा की है, उसका ऋण मैं कभी चुका ही नहीं सकता। जिस प्रकार कृष्ण भगवान गोपियों के बारे में कहते हैं कि जो इन्होंने मेरे लिए किया है मैं कभी चुका ही नहीं सकता है। तो जो उनका सेवा का भाव है, जो सेवा उन्होंने की है, तो ऐसा हमें भी हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कल रामनवमी के दिन कि जिस प्रकार उनके अंदर सेवा का भाव है, हमारे अंदर भी थोड़ा सा 1% आ जाए, कुछ एक आध बूंद समुद्र की मिल जाए, तो हम भी भगवान की सेवा अच्छी तरह से कर पाए। इस प्रार्थना के साथ हमें रामनवमी जो उत्सव है उसको सेलिब्रेट करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री रामनवमी महामहोत्सव की, श्री हनुमान भक्त हनुमान की, श्री प्रभुपाद की, उपस्थित भक्त वृंद की, जय गौर प्रेमानंद।